लॉकडाउन से थोड़े दिन पहले मनु की नई नई शादी हुई थी। शादी के 10 दिन बाद उसकी सास मिलने आई। ठीक उसी के एक दिन बाद से लॉकडाउन शुरू हो गया। बस तभी से मन्नू के साथ उसकी सास रहने लगी। अब उसकी बीवी संबंध के लिए राजी नहीं हो रही थी, क्योंकि उसकी माँ भी घर में थी, तो मनु को संबंध का आनंद शादी के बाद भी नहीं मिल पा रहा था। अब मनु सोचने लगा कि इतनी सुंदर बीवी होने के बाद भी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। हर समय हमारे आसपास सासू माँ ही घूमती रहती, जिस वजह से मैं अपनी बीवी से खुलकर बात भी नहीं कर पा रहा था। अंत में निराशा होकर मैं अकेले कभी बाथरूम में तो कभी कमरे में ही जाने लगा, क्योंकि बाहर लॉकडाउन लगा था। एक दिन मैं स्नान कर रहा था, तभी सासू माँ मुझे खिड़की से देख ली। मैंने भी उन्हें देख लिया था, लेकिन मैं अनजान बनकर स्नान करता रहा। वो मुझे देखकर कुछ सोचती हुई कमरे के अंदर आ गई। मैंने जल्दी से अपना कच्छा पहना और अपने ऊपर तौलिया ले ली और बाथरूम से बाहर आ गया। तब मेरी सास पूछती है, स्नान हो गया क्या दामाद जी? मैंने कहा हाँ, तो सासू माँ ने कहा लाओ मैं तेल लगा दूँ, और इतना कहते ही तौलिया हटाने लगती है। फिर मैं बोला, अरे आप ये क्या कर रही हैं? तब सासू माँ मेरी आंखों में देखते हुए बोलती है, क्या तुम मेरे बेटे नहीं हो? दामाद भी तो बेटा ही होता है। तो क्या एक माँ अपने बेटे को तेल नहीं लगा सकती? फिर अपने हाथों से मेरे बदन पर तेल लगाने लगी। उन्होंने अपने जीवन के तजुर्बे से जैसा और जो सीखा था वो वैसे ही मेरे तेल लगाई। सासू माँ को सब पता था कि मेरी बेटी संबंध के लिए राजी नहीं हो रही थी। उसी समय मेरी पत्नी नीचे टीवी देख रही थी और उसे हमारे बारे में कुछ नहीं पता था। फिर मैं और सासू माँ बातचीत करने लगे। उसी समय मैं मजाक कर बैठा और उनकी जवानी के दिन उन्हें याद दिला दिया। फिर मैं बोला कि मेरी शादी आपकी बेटी से हुई है और वो ध्यान नहीं दे रही है, आप तो देख ही रही हैं। तब कुछ देर बाद सासू माँ बोली कि कुछ दिन तुम मेरी बेटी से दूर रहो, उससे मत बोलो, तो फिर देखो वह कैसे तुम्हारे पास भागी भागी आती है। अब मैं सोचने लगा कि मेरी सास क्या कह रही है। मैंने सोचा चलो आजमा कर देखते हैं। तब मैं अपनी सास से खूब बातें करता और हंसी मजाक भी कर लेता। तब मेरी पत्नी को यह सब देखकर कुछ अजीब सा उसे लगने लगा। अब मेरी सासू माँ भी मुझसे हंसकर बातें करती हैं और ये देखकर मेरी पत्नी हैरान रहती है। जब पत्नी इधर उधर होती तो हम लोग उसको देखकर खूब हंसते। अब मेरी बीवी यही सोचती रहती है कि मैं उसे अब पहले की तरह गंदी तरह क्यों नहीं छू रहा हूँ और संबंध के लिए बातें भी नहीं कर पा रहा हूँ, और मेरी माँ अपने दामाद के साथ ऐसा क्या कर दी है कि ये दोनों बहुत ही खुश हैं। यही सोचकर वो परेशान रहने लगी। कुछ दिनों तक इसी तरह चलता रहा। फिर मेरी पत्नी धीरे धीरे मुझसे बात करने की कोशिश करती, लेकिन मैं उसको टाल देता। अब उसको अपनी माँ के प्रति गंदे विचार के शक होने लगते हैं। अब मेरी सास को इस बात का एहसास होने लगा कि अब बात बिगड़ सकती है। तब सासू माँ उसे समझाती है
कि तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है। हर चीज़ का समय होता है और तुमको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना होगा, तभी अपना घर गृहस्थी संभाल सकोगी। और तुम अपने दिमाग से ये गंदे विचार या शक निकाल दो। वो भी मेरा दामाद नहीं, बेटा ही है। अब मेरी पत्नी उनसे गले लगकर रोने लगती है और कहती है, माँ मुझे माफ़ कर देना, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। उसके बाद से ही हम दोनों के रिश्ते अच्छी होने लगे। दोस्तों, जब अपने अंदर गंदे विचार और किसी के प्रति शक उत्पन्न हो जाता है तो वह रिश्ते खराब होने लगते हैं। इसलिए अपने अंदर ऐसे विचार न आने दें। धन्यवाद।